जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा था जब छठे अध्याय की बात शुरू की थी, जिसका नाम ही आत्म संयम योग है। उसमें भगवान कहते हैं कि देखो भाई, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मुझ तक आने का मार्ग क्या है, ज्ञान है या कर्म निष्काम कर्म है या कर्म संन्यास है, जो भी करोगे वह करना तुमको है, मैं बताने वाला हूँ। सदगुरु मार्ग पर लेकर जाते हैं, छोड़ते हैं, चलने को कहते हैं, चलना हमको है, यह हम समझते नहीं हैं। इसलिए भगवान फिर से याद दिला रहे हैं कि देखो, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। कल बात की थी इस पर। हम हमारे शत्रु हैं, हम हमारे मित्र हैं, क्योंकि हम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हम ही हमारे अवनति का कारण भी होते हैं। वो बात अलग है कि हम दूसरे को ढूंढते रहते हैं। तो यदि हमको अपनी इंद्रियों का स्वामी बनना है तो आदत डालनी होगी। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में आत्म संयम आएगा ऐसा होगा नहीं। और हम एकदम ध्यान की बात करते हैं, सच में वह लगता है कि यह भी हमको खुद का अवलोकन करना आवश्यक है। इस अध्याय में, इस राजयोग कहा, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें अष्टांग योग की बात समझा रहे हैं कि जब तक तुम इस अष्टांग योग के एक एक क्रम को नहीं पालन करोगे, तब तक तुम अपना उद्धार करने वाले नहीं बन सकते हो। अब वह अष्टांग योग सब जानते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। फिर हम जैसे कुछ कहते हैं कि समाधि वगैरह से तो अपने को नहीं जाना, जा भी नहीं सकते हैं, प्रयत्न भी मत करो। और कुछ लोग तो सीधे समाधि में ही जा रहे हैं, सदगुरु मिल रहे हैं उनको। प्रश्न यह है कि रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु मिल भी जाए तो हम स्वामी विवेकानंद जैसे सच शिष्य है क्या? उतना पूर्वाभ्यास है क्या? उतनी पूर्व तैयारी है क्या? तो पूर्व तैयारी तो यम नियम से ही शुरू करनी पड़ेगी। प्रारब्ध साथ में लाए हो तो बात अलग है, स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं। आसान होता तो न जाने कितने बन जाते, नहीं है, ज्ञानेश्वर एक ही बन पाए, है ना। तो इसलिए सदगुरु कितना भी अच्छा हो, समर्थ रामदास सदगुरु नहीं थे क्या? कल्याण एक ही क्यों बना? निवृत्तिनाथ नहीं थे क्या? ज्ञानेश्वर एक ही क्यों बने? रामकृष्ण परमहंस के तो शिष्य अनेक थे, उनका तो स्वयं का भतीजा था, पर जिसको उनको आश्रम के बाहर खड़ा रख के वहां मिलने जाना पड़ा। बहुत सी कहानियां बाद की बात है। तो सदगुरु है, पर हमें सच शिष्य बनने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तभी हम हमारे उद्धारकर्ता बनते हैं। इस प्रयास में भगवान ने आगे जाके योगियों 14 तक के श्लोक में योगी के लक्षण बताए, कैसा होगा वो यदि इस प्रकार का आत्म संयम करने के प्रयास में रहेगा और यह सब ध्यान, धारणा, आसन, प्रत्याहार तक की बात करेगा, प्राणायाम तक की, तो अंततः वह कैसे होगा? वह सुख दुख में और उष्ण और शीत सब में समत्व भाव से रहेगा। कितना कठिन है। हम सोचते हैं कि हाँ उसमें क्या है, गर्मी हो या ठंड हो, अरे एक दिन एसी बंद हो गया तो जान पे आ जाती है। शादी गर्मी में निकली तो जाएंगे जरूर और कहेंगे हे राम, मेरे को तो एसी की आदत है, बिल्कुल इसे शादी रखना ही नहीं चाहिए मई में। जाना मत ना, जाना तो है और एसी की आदत तो बतानी है। तो हम तो शीतोष्ण सम दुखीषु नहीं हो सकता है, करने के प्रयास कर सकते हैं क्या, यह देखना जरूरी है। हम समाधि तक नहीं जाए, पर यदि हम यह चीज नहीं करेंगे तो हम एकाग्र मन से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। स्वधर्म का पालन करना है तो हमें सत्कर्म, अपना कर्म करना है, तो एकाग्रता से तो करना ही होगा ना। पढ़ाई करने बैठे और बिजली चली गई तो पढ़ाई से मन उचट जाए तो फिर कैसे चलेगा? इतने एकाग्र हो जाए कि बिजली गई है इसका भी पता ना चले। वहां तो आइसक्रीम की घंटी बजी कि हमारा मन उधर चला जाता है। हम खाना बना रहे हैं और हमें जो सीरियल देखना है उसका यदि क्या कहते हैं उसको, वो गाना आने लगता है, गीत, तो हमें वो बगाड़ देने में भी बहुत जल्दी हो जाती है कि अरे वो चला नहीं जाए। तो हमारा ध्यान इतना भटकता है। तो हमारा स्वधर्म आचरण भी हम ध्यान से कर पाए, एकाग्रता से कर पाए। तो इसलिए ये सब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब दैनिक जीवन में भी काम आने वाली बातें हैं। हमारे
उद्धार के लिए हैं हमारे। और यह यदि आदत हो जाती है ना, तो वृद्धाश्रम तक आते आते उस भगवान में चित्त एकाग्र होता है, और उस तक जाने का मार्ग इस जन्म में प्रारंभ करते हैं तो अगले जन्म में प्राप्त भी हो जाता है, या उसके और अगले जन्म में और अगले जन्म में, पर प्रयास तो हो। तो चलो हम योगी के लक्षण की बात ना करते, शीतोष्ण समो दुखेषु जाने दीजिए। और भी बहुत से लक्षण है, समत्व है उसमें, वह सिर्फ परमात्मा में ही ध्यान लगाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सब जीव एक जैसे दिखते हैं, सब बातें हैं। पर भगवान कहते इसलिए क्या करना होगा, यदि योगी बनना है, चलो योगी नहीं बनना पर स्वयं का उद्धार करने वाला बनना है, तो एक श्लोक हम सब सुनाते हैं। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। सबको पता है कि आहार कितना लेना चाहिए, जितना योग्य है, योग्य है उतना ही काम करना चाहिए, और निद्रा भी उतनी ही लेना चाहिए। अब दिक्कत यहाँ है कि निद्रा तो हम अपने लिए कितनी योग्य है सोचते नहीं, जितनी हम चाहते हैं उतनी योग्य मान लेते हैं, फिर हम 12 घंटे भी सो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सूर्य भगवान तो आके चले भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो समस्या ये है कि हमारा यदि वर्किंग स्टाइल ऐसा है आजकल, तो भी उसमें कुछ नियम हो सकते हैं क्या, ये हम सोच तो सकते हैं। युवाओं के लिए तो यह सोचना आवश्यक है कि यदि एक दिन कर रहे हैं तो रोज़ क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारा कुछ टाइम टेबल ऐसा बनता है क्या। और युक्ताहार की तो बहुत ज़रूरत है, किसी दिन इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि 2 दिन तक परेशान हो रहे, क्यों ऐसा मोह, क्यों हमारे इंद्रियों के हम स्वामी नहीं हैं। और युक्त चेष्टस्य, तो देखो 2 बातें इसमें, जितना योग्य है उतना कर्म करो, उचित कर्म करो, और जितना कर सकते हैं उतना करो। तो हम कर सकते हैं में आ जाते कि बाबा होता ही नहीं है इससे ज़्यादा, तो इसलिए ये बाई लगाओ, वो बाई लगाओ, वो बाई लगाओ, और योग्य है वो करो, उस पर चिंतन नहीं करते कि योग्य क्या है और नहीं है। तो युक्त चेष्टस्य में भी हम अपने हिसाब, हम सब परिभाषा अपने हिसाब से लगाने लग जाते, तो यह नहीं होना चाहिए। भगवान जो कह रहे हैं उस स्तर तक, उच्च स्तर तक जाने की बात है, यह निश्चित है, पर फिर भी प्रारंभ तो कहीं से करना होगा ना, पहले सीढ़ी से तो करना होगा ना। तो हम प्रारंभ में भी यही चीज़ें, यही नियम अपनाएं, तभी तो प्रारंभ होगा, नहीं तो हम प्रारंभ कैसे करेंगे, इस पर सोचना होगा। तो यह युक्ताहार या युक्त चेष्टा, ये उस की सीढ़ी पहली बनाते हुए आज क्या हमें ज़रूरत है, इस उम्र में क्या आवश्यक है, यह कार्यशैली है, इसमें क्या युक्त है, योग्य है, यह तो हम सोच ही सकते हैं ना। क्योंकि भगवान आगे कहते हैं 24वें श्लोक में आते आते, देखिए हम हर श्लोक की तो बात नहीं कर सकते, पर जितना हमारे को आज हम समझ सकते हैं उतना तो हम कर सकते हैं। योगी के लक्षण, योगी का जिसे कह सकते हैं रहस्य, यदि योगी बन जाए तो परमात्मा को कैसे प्राप्त हो जाता है, इसको हम ना भी देखें तो युक्ताहार और विहारस्य हम अपने हिसाब से सोच तो सकते हैं, सोचना ही चाहिए, यह भी एक आवश्यक तत्व है। और यदि ऐसा करेंगे, भगवान कहते एक दिन में कुछ नहीं होगा, और ना एक क्षण में होगा कि ध्यान लग गया, या एक क्षण में हो गया कि वाह समाधि तक चले गए, नहीं होगा। प्रत्याहार, हमारे इंद्रियों का प्रति आहार, युक्ताहार की बात है, वह इंद्रियों के लिए भी है, क्योंकि प्रत्याहार ये इंद्रियों के लिए उचित आहार, दूसरा आहार दो कुछ। आंखों को भगवान को देखने की आदत डालो, आंखों को अच्छा पढ़ने की आदत डालो, कानों को नामस्मरण सुनने की आदत डालो, जिह्वा को नामस्मरण करने की आदत डालो। तो हमारे इंद्रियों को भी दूसरा आहार देने के प्रयास करो, और तब वो युक्त आहार और युक्त चेष्टा पर हम भी सोच सकते हैं। और एकदम नहीं होगा, स्वयं भगवान कह रहे हैं 27वें श्लोक में कहते हैं कि शनै शनै रूपरमेव बुद्ध्या, शनै शनै, क्रम क्रम से यह अभ्यास करो, धैर्य युक्त बुद्धि को अपनाओ। क्या धैर्य युक्त, धीरज रखो, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन एक जन्म में नहीं होगा, जन्म जन्मांतर भी लग सकते, पर जब जब तुम्हें मानव योनि प्राप्त होगी यह तुम करते रहोगे, इस योनि का अगले योनि में काम आने वाला है। मानव जन्म मिलते ही यह सब कुछ प्रारब्ध लेकर जाओगे, तो शुरुआत इसके आगे से होगी। तो यह यदि हम मानते हैं, देखिए पुनर्जन्मों को हम मानते ही हैं, 84 लाख योनियों को भी हम मानते ही हैं, मानते हैं तो समझते क्यों नहीं हैं, समझने के प्रयास क्यों नहीं करते। और यदि समझ लेंगे तो फिर अगले जन्म के लिए कुछ सोच भी सकते हैं, कल के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचते हैं। अरे जिस पर हमारा अधिकार ही नहीं है, क्यों हम इतना सोचते हैं, कितना हम इकट्ठा करके रखते उनके लिए,
वो अपने कर्म का कमा लेंगे, अपने कर्म से कमा लेंगे अपने नसीब। क्यों इतना क्यों रखना कि उनको कुछ करने की इच्छा ही ना हो। और यदि इतना सोचते हैं तो अगले जन्म का क्यों नहीं सोचते, वो भी तो सोचना चाहिए। तो क्या हम वह सोचते हैं क्या? वह सोचना चाहिए, और वह सोचने के लिए हमें इस जन्म से क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। और तब हमारी बुद्धि धैर्य युक्त होना बहुत ज़रूरी है, धीरज रखना ज़रूरी है। तब हम परमात्मा को प्राप्त होंगे, यह विश्वास भी रखना ज़रूरी है। कितनी अच्छी बातें हैं और कितनी अच्छी बातें चल रही हैं। पूरा यह जो ध्यान आत्म संयम योग है ना, ये पढ़ने जैसा है, समझने जैसा है, और निश्चित रूप से कठिन भी है। पर किसी भी योग को अपनाना है तो कम से कम यह आत्म संयम आने के लिए कुछ क्रम इस योग का हमें समझना आवश्यक होता है, करना आवश्यक होता है। करते जाएंगे तो निष्काम कर्म की ओर भी हम आसानी से जा सकते हैं। कम से कम फल की आशा नहीं करना, ये मन को समझा सकते हैं। आसक्त नहीं होना, ये बात की बात है। तो यह करने के लिए भी संयम की तो आवश्यकता है मन के। तो आत्म संयम के लिए कुछ प्राथमिक सीढ़ियां हम चढ़ने की कोशिश करें, इतना इस अध्याय से हम ले सकते हैं, निश्चित ले सकते हैं। पर फिर अर्जुन का क्या होगा, हमारे अर्जुन का क्या होगा? क्योंकि वो बोलता है 33वां और 34वां श्लोक तो जानने जैसा है। अर्जुन कहता है, भगवान आप सब कह रहे हो, मैं सब मानने को तैयार हूँ। समत्व भाव में रहना योग में, यह मैं मुझे पता है। आप कह रहे हो कि आत्म संयम समत्व भाव से आएगा, और यह भी मैं समझ रहा हूँ। आपने इतना सारा कुछ समझाया है, मैं जानता हूँ। पर एक बात बताओ, अरे मन की स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए? मन को स्थिर करना इतना आसान है ऐसा लगता है क्या? अरे कृष्ण, चंचल ही मनः कृष्ण, चंचल ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवत् दृढ़म। क्या बोल रहा है अर्जुन? कृष्ण, समझते हो ना आप भी, ये मन कितना चंचल है, कितना प्रमाथी है, ये बलवान है, ये दृढ़ है सबसे, मेरे इंद्रियों से, मेरी बुद्धि से, सबसे यह मन जो है बलवान और दृढ़ है। मेरी बुद्धि का इस पर कुछ चलता नहीं, और इस मन का इंद्रियों पर कुछ चलता नहीं, ये भागता है उनके पीछे, चंचल है, यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए वहाँ चाहिए। ध्यान करने बैठा तो और कहीं चला जाता है। आपको तो पता है ना कि मैं ध्यान करने बैठूं तो त्रिलोक घूम के आता है, ये आपके पास भी आता है, ये नीचे भी कहीं चला जाता है, ये हिमालय में भी चला जाता है, समुंदर में भी डुबकी लगाता है, और घर के तो हर कमरे में कौन क्या कर रहा है यहाँ तक चला जाता है। इस मन का क्या करूँ, बैठा भी हूँ तो मेरे को बड़ा मजा आता है ये श्लोक पढ़ती हूँ। तो चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं तो अर्जुन से आगे ही हूँ थोड़ी। अर्जुन तो फिर भी चलो बहुत ज़्यादा, अर्जुन में सब लक्षण है योगी के, गुणाकेश है अर्जुन तो, वो तो हम हैं अर्जुन के रूप में, वहाँ हम हैं। इसलिए तो हम ये कहते हैं कि भगवान आपको पता है इस चंचल मन की बात आप कर रहे हो कि इस पर निग्रह करके रखो, इसको बांध के रखो। अरे ये तो ऐसा हो गया कि बहती हुई हवा को आप बांध के रखना चाह रहे हैं, मुझे कह रहे कि बहती हुई हवा को पकड़ के रखो। भगवान कैसे होगा? आप भी तो यही सोच रहे हो, आसान है क्या? अरे यम नियम आसन, स्थिरासन में बैठना ही मेरे लिए बहुत सालों तक बहुत मुश्किल था, अब थोड़ा सा बैठ सकती हूँ। प्राणायाम तो कर लेते हैं, अब वो कैसा करते कोई नहीं पूछे किसी को, टीवी के सामने बैठ के। ध्यान कहीं और होता है, घड़ी की ओर ध्यान रखकर हम ध्यान करते हैं। कितनी देर ध्यान में बैठे? अरे ध्यान में ध्यान लग गया तो बैठे रहो, देर की क्या बात है, फिर तो होश ही नहीं रहना चाहिए घड़ी का। पर हम ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि चंचल ही मन कृष्ण, ये हमको पता है। और यदि ये सच है तो फिर भगवान ये सब प्रपंच क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि बताता हूँ अर्जुन, इस मन का क्या करना। जय श्री कृष्ण।